चलिए ठीक है, शुरू शुरू करते हैं। चैप्टर 5 है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वर्क मेजरमेंट यानी कि कार मापन। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल्स टू। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है? मानक समय। बताया था आपको, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक समय। मानक समय। तो ये उस आपसे जो है उसका फॉर्मूला पूछा है, तो आप सिंपल से देख लोगे। जो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम, वो होता है इज इक्वल्स टू, बताइए क्या होता था? नॉर्मल टाइम नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस होता है। अलाउंस। नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। तो आपको आप देख लेंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो आप उस पर जो है टिक कर दोगे। देखिए, जो लोग नहीं सुन पाए थे वो सुन लें एक बार। अलाउंस का मतलब क्या होता है? जो आपको जो है बोनस मिलता है ना, बोनस मिलता है। बोनस, बोनस यानी कि जो भत्ता होता है आपका, आपका जो भी होता है, भत्ता हो गया, बोनस हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग अलायंस। नॉर्मल टाइम किसे कहते हैं? नॉर्मल टाइम एक साधारण टाइम होता है। नॉर्मल टाइम क्या होता है? नॉर्मल टाइम आपका एक साधारण समय होता है। साधारण समय होता है यानी आपसे कह दिया जाए कि आपको कोई काम करना है, तो आप उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा आपको, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल टाइम। ठीक है। देखिए, तीन तरह के टाइम होते हैं, आपको मैंने बताया था। एक आपका नॉर्मल टाइम हो गया, एक आपका ऑब्जर्व टाइम हो गया, ठीक है, और लास्ट आपका हो गया स्टैंडर्ड टाइम। तो जो नॉर्मल टाइम होता था वो कैसे होता था? सिंपल सा आपको कोई वर्क दे दिया गया, आपसे कहा गया इसको पूरा करिए, ठीक है। आपने उसको पूरा कर लिया, कोई मतलब नहीं कितने दिन लगे, 1 घंटा लगा है, 1 दिन लगा है, या 6 महीने लगे हैं, ठीक है। कोई आपको बाज नहीं करेगा, कोई आपको रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो ये आपका नॉर्मल टाइम हो गया। और दूसरा क्या क्या होता था? ऑब्जर्व टाइम। तो ऑब्जर्व टाइम में क्या होता था? ऑब्जर्व टाइम में आपको एक पार्टिकुलरली टास्क दे दिया जाता था और आपके ऊपर नजर रखी जाती थी, रिकॉर्डिंग करी जाती थी। रिकॉर्डिंग कैसे करी जाती थी? एक स्टॉप वॉच ले लेते थे, एक घड़ी ले लेते थे, और उससे देखते थे कि आप लोग कितने समय में टाइम कर पा रहे हो, 1 घंटे में कर पा रहे हो या 10 घंटे में कर पा रहे हो। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व टाइम। स्टैंडर्ड टाइम यानी कि मानक समय, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाई कोई अगर नॉर्मल समय में काम नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसको जो सपोज करिए उसको टास्क दिया गया 10 दिन का, और उसको कहा गया कि आपको वर्क करना है, बट वो नहीं कर पाता है किसी वजह से, किसी इमरजेंसी से, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है, उसको एक्स्ट्रा छूट दे दी जाती है। तो वहां पर क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है। जहाँ जब भी स्टैंडर्ड टाइम आएगा तो आपका क्या आएगा? अलाउंस आएगा। जब भी स्टैंडर्ड टाइम की बात होगी तो आपका अलाउंस आएगा, और जब भी ऑब्जर्व टाइम की बात होगी तो आपका क्या आएगा? रेटिंग फैक्टर आएगा। ये जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम इज इक्वल्स टू, वो आपसे सिंपल सा नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा? नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? ऑब्जर्व टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर। ये आपको फॉर्मूला बताया था, ऑब्जर्व टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ऑब्जर्व टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर। ऑब्जर्व टाइम क्या है तुम्हारा? ऑब्जर्व टाइम वही है जो है आप घड़ी लेके उसको वॉच कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। और रेटिंग फैक्टर क्या है? रेटिंग फैक्टर क्या है? ये आपका हमेशा क्या परसेंटेज में दे रखा है, हमेशा आपको परसेंटेज में मिलेगा। सपोज करिए अगर ये 8% लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या कर दोगे? 8/100 कर दोगे, ठीक है। और सपोज करो अगर आपको परसेंटेज में नहीं मिला, मान लो अगर 0.8 उसने बोल दिया, तो आपको फिर 100 से कुछ डिवाइड विवाइड नहीं करना है, ठीक है। ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है वो। अब देखिए,
वो आपसे ये कह रहा है कि रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है। सिंपल सा फार्मूला पूछ रहा है। ऊपर अभी आपने क्वेश्चन किया था, ऊपर आपने क्या क्वेश्चन किया था कि जो आपका नॉर्मल टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, ऑब्जर्व टाइम के। ठीक है, नॉर्मल टाइम प्लस ऑब्जर्व टाइम का मतलब अभी आपने क्या क्वेश्चन करा था, नॉर्मल टाइम क्या होता था, ऑब्जर्व टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर होता था, रेटिंग फैक्टर। यस पता नहीं होता था। बताइए ये सही है, यस यस बताइए ये सही है। सब लोग बोलिए। सर नॉर्मल टाइम प्लस ऑब्जर्व टाइम होगा। सब लोग बोलिए भाई। सब लोग, जी सर। सब लोग रिप्लाई करिए। ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये सही लिखा है, नॉर्मल टाइम इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर। बताइए। सही लिखा है ये, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पढ़ते रहिए और जो मैं पढ़ाया था उसको रिवाइज करते रहिए। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, नॉर्मल टाइम बराबर ऑब्जर्व टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर। देख लेंगे और क्या कहते हैं निकाल लेंगे। अभी आपसे क्या पूछा है, आपको रेटिंग फैक्टर पूछा है, तो रेटिंग फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऑब्जर्व टाइम को आप यहाँ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टाइम माइनस ऑब्जर्व टाइम। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कह रहा है, अलाउंस इज इक्वल्स टू, अलाउंस किसके बराबर है। तो आपको जब भी अलाउंस भत्ते की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए ये किस में आता है, ये आपका स्टैंडर्ड टाइम में आता है। तो आपका जो है स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि अलाउंस क्या होगा, तो आप यहाँ से जो है देख लेंगे, नॉर्मल टाइम को इधर ले जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम माइनस नॉर्मल टाइम। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यस बोलिए यस और नो आंसर दीजिए, समझ में आ रहा है। यस यस चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहा है। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है और आपसे वो ये कह रहा है कि यदि समान समय किसी कार्य को करने में 20 मिनट का होता है। ठीक है, समान समय का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम उसने आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ठीक है, 20 मिनट दे रखे हैं, 20 मिनट नॉर्मल टाइम दे रखा है उसने। और आगे कह रहा है कि जो भत्ता है, कुल भत्ता है वो कितना है, वो सामान समय का 40% के बराबर है। यानी कि दूसरा क्या दे रखा है उसने, अलाउंस। ठीक है, अलाउंस का मान उसने कितना दे रखा है, 40% दे रखा है। तो आप 40/100 कर दोगे और फिर आप देख लोगे 40% किसका दे रखा है। ठीक है, सामान समय का, सामान समय कितना है, 20 है, तो आप 20 से गुणा कर दोगे। तो जब जी आप जी इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो अलाउंस आएगा वो आ जाएगा आपका 8। ये जीरो कट जाएगा इससे, सिंपल आपका 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका अलाउंस 8 आ गया। उसके बाद आपको क्या कह रहा है वो, चलिए ठीक है तो आठ मानक आठ समय। आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, मानक समय खोजें। तो मानक समय का सिंपल सा फार्मूला यूज कर लोगे, स्टैंडर्ड टाइम बराबर नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। भाई यही तो फार्मूला होता है। आपको वैल्यू पता है सबकी, 20 इसकी हो जाएगी, दे रखी है, ये आपने 8 निकाली है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28 मिनट आ जाएगा।
ठीक है, जो यूनिट सामान्य समय की होगी वही आपकी और इसकी मानक समय की भी होगी। तो 28 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी आंसर आपका सही है। ठीक है, आगे समझ में? सर रिपीट कर दीजिएगा। इसमें देखिए बेटा, इसमें क्या था, इसमें आपको दे रखा था नॉर्मल समय ये है, ठीक है, और जो दे रखा था वो नॉर्मल समय दे रखा था। उसके बाद वो कह रहा था कि अलाउंस, यदि ये पढ़िए, यदि सामान्य समय किसी कार्य को करने में 20 मिनट का है तो आपने ये लिख लिया 20 मिनट का है। उसके बाद कह रहा है कि भत्ता, जो भत्ता है यानी कि अलाउंस, वो कितना है, 40% है। तो आपने 40% लिख लिया, तो परसेंट को हटाओगे आप 100 कर दोगे। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि 40% तो है, लेकिन किसकी 40% है, तो वो ये कह रहा है कि सामान्य समय के 40% है। तो आप सामान्य समय दे रखा है 20, तो 40% का 20 से गुणा कर दोगे आप, तो ये अलायंस आ जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था मानक समय का, नॉर्मल टाइम प्लस अलायंस, यानी कि सामान्य समय प्लस भत्ता। तो सामान्य समय आपका 20 दे रखा है, 8 आपने भत्ता निकाला है, ऐड कर दोगे 28 आंसर आ जाएगा, 28 मिनट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया समझ में? बोलिए भाई, समझ में आ गया? यस। यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिम्मेदार है अलायंस के लिए, यानी जो भत्ता होता है, तो भत्ता वो मतलब भत्ता किसकी वजह से होता है, क्यों होता है और किसकी वजह से होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सिंपल सा देख लोगे, वो ये कह रहा है कि भत्ता किसकी वजह से होता है, भत्ते के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप भत्ता किस में निकालते हो, आप भत्ता निकालते हो स्टैंडर्ड टाइम में, मानक समय में। तो लेकिन इसमें हो क्या रहा होता है भाई, इसमें हो क्या रहा होता है, इसमें जो भी स्टैंडर्ड टाइम है ये सब क्या हो रहा होता है, ये सब कार्य हो रहा होता है। हो रहा होता है कि नहीं होता है, सिर्फ सारी चीजें जो भी है आपका, मैंने 3 तरह के आपको समय बताए हैं, नॉर्मल टाइम, ऑब्जर्व टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। ये सब किसके किसके लिए हम काम कर रहे हैं, ये सब कार्य के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप देख लेंगे कार्य का ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है वर्क सैंपलिंग। ये सब आपके आंसर हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वर्क सैंपलिंग आपका आंसर हो जाएगा। वर्क सैंपलिंग जिम्मेदार है भत्ते के लिए, क्यों, क्योंकि जब कोई काम समय पे नहीं हो पाता है तभी तो भत्ता दिया जाता है। तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे वर्क सैंपलिंग, ये हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम अलाउंस इज प्रेजेंट, यानी निम्नलिखित में से किस समय में भत्ता मौजूद है, भत्ता मौजूद। तो आप देख लोगे, जो आपका स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, ये होता है। तो आपको यही पूछ रहा है आपसे कि भत्ता किसमें मौजूद है, तो भत्ता आपका ये रहा, किसमें मौजूद है, स्टैंडर्ड टाइम में। तो आप स्टैंडर्ड टाइम लगा दोगे, ठीक है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला लिख लिया। अभी भी अलाउंस किस में आ रहा है, ये आपका आ रहा है इसमें स्टैंडर्ड टाइम में, तो आप उसको टिक कर दोगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, वो आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा समय है, निम्न में से कौन सा ऐसा समय है जिसमें कार्य की रिकॉर्डिंग करी जाती है, ठीक है, जिसमें कार्य की रिकॉर्डिंग करी जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको नॉर्मल टाइम
प्लस क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे वो क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोल रहा था कि भाई निम्न में से किसमें जो है क्या कहते हैं कार्य की रिकॉर्डिंग होती है, कार्य की रिकॉर्डिंग होती है। तो आप सिंपल सा देख लोगे, ये इस तरह का कोई समय होता नहीं है, और इसका फार्मूला आप देख लोगे, ये मैंने आपको बताया था। जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो क्या होता है, नॉर्मल टाइम होता है और प्लस भत्ता होता है, अलाउंस होता है। ठीक है, तो इसमें तो होगा नहीं। अब देखते हैं नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल सा जो है आपको काम दे दिया जाता है और आपकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, बस आपसे कह दिया जाता है कि ये काम है आपको करना है। ठीक है, आप उसको जो है आराम से करते रहते हो, 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। ऑब्जर्व टाइम, इसका नाम ही बता रहा है ऑब्जर्व, यानी आपको देखा जा रहा है, आपको वॉच करा जा रहा है, आप कितने समय में काम कर रहे हो। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका। देखिए ये तीनों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जो है आप क्वेश्चंस कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वर्क, यानी अगर हमें कार्य को बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी बढ़ाना है, और तो निम्न में से कौन सा जो है हम करेंगे जिससे हमारा कार्य की क्वालिटी बढ़ जाए या हमारा कार्य बढ़ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका वर्क स्टडी नहीं होगा, क्योंकि वर्क स्टडी तो आप करते ही करते हो। लेकिन जो ये करते हैं हम लोग, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, ये 2 प्राइम रीजन होते हैं। भाई वर्क आप कर रहे हो, ठीक है, वर्क आपने कर लिया, लेकिन आप उसको, आपने वर्क कर लिया, उसके बाद आपने वर्क स्टडी कर ली, लेकिन उससे आपको ये पता थोड़ा ना चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। आपको पता कब चलेगा, जब आप ये दोनों फैक्टर लेके आओगे। ठीक है, जब आप ये दोनों फैक्टर लेके आओगे, ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है जब ये दोनों आ जाएंगे उसके बाद फिर आपका ये वर्क स्टडी भी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपकी सोच बता रहा हूँ, आप लोग इस तरह से सोचोगे, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है कि आप जो है क्या कहते हैं उसको एक प्रॉपर वे में करना है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जो है सबसे पहले भाई आप क्या करते हो, सबसे पहले आप कार्य करते हो। ठीक है, तो कार्य कर लेते हो, तो कार्य आप क्वालिटी चेक करने के लिए क्या करते हो, ये जो मोशन स्टडी है, यानी आप किस तरह से कार्य कर रहे हो। जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है, कैमरा लगाया जाता है, वो कहाँ लगाया जाता है, वो यहीं तो लगाया जाता है। कैमरा क्यों लगाया जाता है भाई, कैमरा क्यों लगाया जाता है, कैमरा इसलिए लगाया जाता है कि आपका जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, तो उसको रिकॉर्ड करा जा सके और उसके ऊपर स्टडी करी जा सके। तो मालूम ये चला। और टाइम स्टडी में क्या होता है, स्टॉप वॉच ले लेते हैं हम लोग और उसको कार्य को रिकॉर्ड करते हैं कि कितने समय में आपने करा है। तो मालूम ये चला कि इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें जो है क्या कहते हैं, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा कार स्टडी में। ठीक है, इसमें तीनों होंगे, आप ये मत सोचिएगा कि ये नहीं होगा, ये भी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम वर्क की बात कर रहे हैं, तो हमें इम्प्रूव करना है। तो जब तक हम कार्य की स्टडी नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा इम्प्रूव कैसे होगा। ये दोनों नो डाउट, ये दोनों आपके प्राइम रीजन है। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका ऑल हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वर्क मेजरमेंट, कार को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है। ठीक है, कार्य को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है। ठीक है, तो बताइए। अब देखिए, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि देखिए जो आपका ये जो आपके प्रोसेस चार्ट हैं, जो आपके प्रोसेस चार्ट हैं, वो जो मैंने आपको बताए थे, तो जब चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो ये सब नहीं होगा।
हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वर्क को मेजर करना है। ये देखिए, ये वर्ड याद रखिएगा, वर्क मेजरमेंट। ठीक है, वर्क मेजरमेंट, ये याद रखिएगा, वर्क मेजरमेंट। वर्क यानी कार्य का मेजर, मापना है हमें कार्य को। तो कार्य हम कैसे मापते हैं? ऑब्वियस सी बात है, स्टॉप वॉच से मापते हैं। भाई हमें कैसे पता चलता है कि किस वर्कर ने कितनी देर में कौन सा काम किया है, कौन सा कार्य किया है, कौन सा वर्क किया है? तो हमें स्टॉप वॉच से पता चलता है कि वर्कर 1 ने 1 घंटे में करा है, वर्कर 2 ने 2 घंटे में करा है, वर्कर 3 ने 3 घंटे में करा है। तो जब भी आपकी कार्य मापने की बात आएगी, वर्क मेजरमेंट की बात आएगी, हमेशा आपका क्या यूज होगा? स्टॉप वॉच यूज होगा। यहाँ बी और सी के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।